नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ITI प्लस के एक नए वीडियो के साथ में। BTSC ड्रेसर का आंसर की यहाँ पर जारी किया गया। सभी लोगों ने अपना मार्क्स चेक किया। बहुत सारे लोग फेल हुए, बहुत सारे लोग पास भी हुए अभी आंसर की के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपका फाइनल स्कोर कार्ड आने वाले हैं। उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। तो DV के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, ताकि आपको DV में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है। विशेषकर BC EBC से अगर आप हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। और मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने भी अपडेट आएंगी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आखिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको लगेगा वो है एडमिट कार्ड। ठीक है। आप जो एग्ज़ाम दिए हो ड्रेसर का, उसका एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। ठीक है। जो आप एक ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर मेरा एडमिट कार्ड तो कहीं खो गया, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, मेरा DV नहीं होगा? तो आपका भी DV होगा, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब जो पहला डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वो होगा आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन का यहाँ पर मार्कशीट मांगा जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ उसका मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो यहाँ पर 2 सालों बाद स्कूल में आपको मिलता है, तो वो आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आप अभी तक स्कूल से नहीं लाए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाइए अपने अपने स्कूल से ज़रूर प्राप्त कर ले, जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो। ठीक है। अगर आपके पास प्रोविजनल है, जिसको औपबंधिक प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल ही चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं संविदा पर काम किया है कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और इसमें बहुत लोगों का डाउट होगा, सर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया हूँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल में इधर काम किया हूँ, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर राज्य सरकार या फिर NHM के तहत या फिर राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत अगर आप संविदा पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे ड्रेसर के पद पर, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके पास मेडिकल ड्रेसर यानी CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर होना चाहिए, यानी आपके सर्टिफिकेट पर CMD लिखा हुआ होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट पर डिप्लोमा लिखा गया है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है इसकी नहीं? तो आपके पास सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सभी वर्षों का अंक प्रमाण पत्र, यानी ड्रेसर का जो अंक पत्र है, मार्कशीट है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है। ये भी ओरिजिनल होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोविजनल, अगर प्रोविजनल भी है तो चलेगा। साथ ही साथ ज़रूरी बात, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप SC से हैं या फिर ST से हैं, ठीक है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट आपका 8 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। ठीक है। 8 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, तो ये वैलिड होगा, अन्यथा आपको जनरल में भेज दिया जाएगा। ठीक है। आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वालों के लिए, साथ ही साथ BC और EBC वालों के लिए बिहार सरकार का NCL होना जरूरी है। बिहार सरकार, उस सर्टिफिकेट पर लिखा होता है कि बिहार सरकार परियोजनार्थ। ठीक है। ये NCL आपके पास होना चाहिए, और ये भी आपका 8 अप्रैल के पहले का होना चाहिए। ठीक है। तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप EWS से हैं तो आपको आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट हो गई। अब नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है, यानी जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास, ये निवास प्रमाण पत्र वो भी अस्थाई वाला होना चाहिए, है ना। आपके पास अस्थाई लिखा होना चाहिए कि बिहार राज्य के अस्थाई निवासी हैं। ठीक है, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते या फिर नतनी है, तो इसका अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी ये होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी PWD के अंतर्गत आते हैं, तो आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी अनुभव का मैंने तो बता ही दिया। और ये जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, आपको तैयार कर लेने हैं। आपके पास नहीं है तो आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत जल्द आपका स्कोर कार्ड यानी आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आती है, इस लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों अंक पत्रों का आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो को अपलोड करेंगे। ठीक है, धुंधला, अस्पष्ट, काला, अपठनीय दस्तावेज जो है अपलोड करने के दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय आपका कैंडिडेचर समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, उसी को लेकर के DV में जाना है। अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको DV से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।